Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am a consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. एक बात हम करेंगे, बेसिकली आप इंटरनेशनल ट्रिप करते हो तो काफ़ी लोग स्पेशली जो सोलो ट्रिप करते हैं या फिर कई बार ग्रुप ट्रिप करते हैं, कपल्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये क्या करते हैं कि कोई किसी एजेंट के थ्रू, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करते, तो वो किसी एजेंट के थ्रू कोई ट्रैवल पैकेज बुक कर लेंगे। और जनरली लोगों का आजकल क्या तरीका होता है, वो सोशल मीडिया पे या तो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे देख के मतलब ऐसा करेंगे कि उनको देखें, वहाँ कांटेक्ट किया और रिव्यूज़ देखते हैं, उनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं। सो एक मतलब कि हमारा रिसेंटली एक बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ। एक गौतम नाम का पर्सन है, इंस्टाग्राम के थ्रू ट्रैवलक्स ट्रिप्स के थ्रू हमने उसकी पैकेज बुक की थी, बेसिकली बाकू की, अज़रबैजान की, बेसिकली 6 डेज़ की वो पूरी ट्रिप थी। तो अब उसमें क्या था बेसिकली कि काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए, हमारे पैसे भी काफ़ी लगे। जो स्टैंडर्ड उतनी सर्विसेज के लिए नॉर्मली कुछ बाकी या फिर मोस्ट ऑफ द गुड सर्विस प्रोवाइडर जो चार्ज करते हैं उससे 20-25,000 इंडियन रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा दिया था। उसके बाद भी देयर वर मेनी हर्डल्स। तो जैसे एक ट्रैवलक्स ट्रिप है, बेसिकली उसका गौतम पर्सन है, तो आप देखोगे इनका इंस्टाग्राम पर लेटर, एक्चुअली माई पार्टनर बुक डेट, तो शी डिडंट मीन्स to tell me to cross check and all, because generally if I book anything I cross check 2-3 times before ratings and all, and I get the idea कि ये fake rating है या अच्छी असली रेटिंग है। फिर हुआ क्या कि जब मैं उनके फेसबुक और उनके गूगल पेज पे गया तो देखा, मतलब वो उन्होंने उनके पे रेटिंग 5 स्टार काफ़ी है, बहुत 5 स्टार है, तो लोगों को लगेगा कि जनरली अच्छा है। तो एक्चुअली क्या है कि 5 स्टार सारे जेनरिक रेटिंग दी गई है, जो कि ऑटोमेटेड या फिर AI के यूज़ से हम रेटिंग जनरेट करते हैं, सो वैसा दिया गया है। तो बेसिकली वो फेक रेटिंग होता है, परचेज रेटिंग होता है। सर्विस प्रोवाइडर, इसके भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनसे लोग खरीदते हैं। जो उनके कुछ रेटिंग्स हैं जो 1 स्टार आप देखोगे काफ़ी रेटिंग्स 1 स्टार है, और उसमें लोगों ने काफ़ी जेन्युइन फीडबैक दिया है, इवन वो रिसेंट के भी होते हैं। सो जब ये हमने ट्रिक स्ट्रेस किया तो ये पता चला उनके बारे में। तो ये चीज़ आपको अवेयर रहना है सब कुछ। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रिप किसी एजेंट के थ्रू बुक करते हो, अभी कोई भी डाउट हो क्लैरिफाई करो। आइटिनरी भी उनकी ऐसी प्लान होती है थोड़ा डाइसी सा या थोड़ा वेग सा लिखता रहता है, तो आपको ये चीज़ क्रॉस चेक करना है। जैसे उसमें क्या हुआ था, उन्होंने ये लिखा था कि अर्ली चेक इन विल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, बट वहाँ किसी को उन्होंने नहीं दिए, तो मतलब किसी को नहीं दिए। और होटल पीपल वर चार्जिंग $40, $25-30-$40 मीन दैट वर इक्वलेंट टू द फॉर द अर्ली चेकिंग, क्योंकि उनको पता है कि उनकी फ़्लाइट तो मतलब कि फ़्लाइट जल्दी आ गई है और उनका होटल चेक इन 6-7 आवर्स है। 6-7 आवर्स कौन बैठेगा ऐसे, तो दे वुड लाइक टू चेक इन एंड स्लीप। सो अब वो मनमाना चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि डबल, मतलब ट्वाइस, जैसे एक दिन का वहाँ जो टैरिफ है होटल का उसका ट्वाइस चार्ज कर रहे हैं फॉर अर्ली चेक इन। तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इन एजेंट्स का और इनकी सेटिंग्स होती है कि दे ऑल्सो गेट अ कट। तो बी अवेयर, बी क्लैरिफाई दिस थिंग इन द बिगनिंग वाइल बुकिंग द अमाउंट। और आई वुड ऑलवेज लाइक कि आप हमेशा पेमेंट ऑप्शन इंस्टॉलमेंट में रखें, मतलब कि एक साथ ना दें। और कई बार क्या होता है, ये लोग अलग अलग लोगों को अलग चार्ज, जैसे आप बार्गेन कर सकते हो इनको, तो ये आपको कम बताएंगे। जैसे उसी में जैसे माई पार्टनर बार्गेन एंड शी गॉट इन आई थिंक 75 उसी पैकेज में काफ़ी लोगों ने 1-1 लाख रुपए सेम ट्रिप के दिए थे व्हेन शी इंटरेक्टेड विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो 16-17 लोग गए थे। तो ये चीज़ आपको करना है कि दे विल सेल द सेम। और जो उसी सर्विसेज के लिए जो स्टैंडर्ड चार्जेस हमने बाद में ट्रेस किया, ट्रैक किया, तो ये पता चला 50-51,000 में नॉर्मली इंडिया से लोग ले जाते हैं। सो दैट मस्ट बी इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट ऑल्सो, जो अदर का है। सो ये आपको देखना है। और मेंबर साइज तो 15-16 ही रहता है जनरली इंटरनेशनल ट्रिप में, किसी में आप देखोगे इंडिया से। और क्या होता है कि आप उसको हमेशा ट्रिप को कस्टमाइज करें, मतलब सपोज करो आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के पास रहते हो। अब वो लोग क्या करते हैं कि मान लो ग्रुप के उनके 6-7 पुराने हैं, या फिर मान लो 6-7 लोग जाना चाहते हो, तो वो मुंबई से सारी की फ्लाइट बुक करेंगे, उनका हेडेक खत्म हो जाता है। तो आप अपना कस्टमाइज करो। मान लो आप मथुरा रहते हो, मान लो आप लखनऊ रहते हो, तो आपके लिए दिल्ली पास पड़ेगा कंपेयर टू मुंबई। या मान लो मथुरा रहते हो या आप दिल्ली NCR में रहते हो, तो आपके लिए हमेशा दिल्ली पास पड़ेगा कंपेयर टू किसी और शहर के। तो अब क्या था, शी हैड टू गो टू मुंबई। अब क्या होता है, जो आप अपने शहर से मुंबई की फ़्लाइट लोगे उसका कॉस्ट तो ये देंगे नहीं, वो एडिशनल कॉस्ट होता है। फॉर हर इट वॉज ऑलमोस्ट 15,000 एक्स्ट्रा टू एंड फ्रो फ्लाइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि वहाँ पे क्या होता है कि मान लो 2-3 का, अब वहाँ कई लोग आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रिप में कई लोग काफ़ी खराब मोटिव होता है, मतलब कि दे गो फॉर नॉट फॉर ट्रेवलिंग फॉर अदर थिंग्स विच आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इट ऑन द प्लेटफॉर्म, यू मस्ट बी नोइंग क्या होता है कुछ। तो उनके ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग थे जो मतलब दे आर डूइंग कैजुअल सेक्स एंड ऑल। अब इससे क्या होता है, जो कंफर्टेबल नहीं होता इस चीज़ों में वो फंस जाता है। होता क्या, अब क्या होता है, वो एजेंट्स फोर्स टू गो फॉर कि आप उन्हीं ग्रुप के साथ घूमो, क्योंकि ये गाड़ी है इसमें 4 लोग जाएंगे, ये गाड़ी है इसमें 4 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे। सो अब क्या होता है कि अब इनिशियली वो बोलेंगे कि सभी होटल ऐसा मिसगाइड करेंगे, सभी लोग का होटल चेंज हो रहा है 3 दिन बाद। तो अगर आपको है तो एक ही होटल बुक करो अगर जो बेटर है। अब 3 दिन बाद बुक करेंगे, उसमें 4-5 लोग हो जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, जो जिनका अलग इंटेंशन है, स्मोकर्स, ड्रग एडिक्ट और काफ़ी कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। आप ग्रुप में बाकी लोग क्या हैं कौन है एक बार बेसिक पता कर लो और बेफिक्र। और अगर आपको कंफर्टेबल 1-2 मेंबर के साथ है, सपोज यू आर गोइंग विद योर पार्टनर, सो यू आर कंफर्टेबल, यू कैन ट्रेवल विद हर और हिम। सो ये चीज़ होता है। बट अगर आप सोलो में जा रहे हो तो आपको देखना है कि बाकी लोग आपके जिनके साथ जिनके साथ कंफर्टेबल उन्हीं के साथ घूमो, बिकॉज आप नहीं जानते, यू डोंट नो। इट हैज़ हैपेंड विद फ्यू ऑफ माई कलीग्स। होता क्या था कि इसमें काफ़ी लोग गोल्ड स्मगलर, ड्रग स्मगलर जाते हैं, वहाँ से ड्रग लेके सपोज करो आपसे फ्रेंडशिप कर ली वहाँ पे और आपके बैग में डाल दिया, या फिर अच्छा ये सामान रख लो मैं ले लूँगी तुमसे, या फिर कस्टम वगैरह में लोग फंस जाते हैं एंड लीगल लिटिगेशन शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको समझना है। आप काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, मतलब स्पेशली आप देखोगे ना जो जेनजी वाली फीमेल्स होती हैं, जेनजी वाले मेल्स होते हैं, दे डू दी थिंग्स। तो अगर आपके ग्रुप में जेनजी का कोई मेल फीमेल है, बी अवेयर ऑफ देम। I'll tell you about this thing. So प्लस क्या होता है जब वहाँ आप जाके उनसे कोऑर्डिनेट करने के, मुझे ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, एंड दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी फॉर। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ट्रेवलक्स का ट्रिप है जो वो बेसिकली ट्रेवलक्स का जो बेसिकली है